नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जून से 30 जून, 1 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें बस। फाइव ऑफ वैंड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो टॉरस, आपके जो करियर फाइनेंशियल पोजीशन के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जून मंथ में आपको कंपटीशन मिलने वाला है। आपका जो वर्क प्लेस है, आप जहाँ काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे आप जो भी काम करते हैं, कंपटीशन आपको अच्छा मिलने वाला है। आपके कॉम्पिटिटर आपके सामने होंगे, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सहकर्मी हो सकते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो और भी जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हो सकते हैं। पर आप इन कॉम्पिटिशन से बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हैं। आप अपने लाइफ के लिए पूरे फोकस्ड है, अपने करियर के लिए आप पूरे फोकस्ड है। आपको पता है कि आपका क्या टारगेट है, आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी आप रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। चाहे जैसी भी सिचुएशन आपको मिल रही है, उन सिचुएशन से लर्निंग लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल भी आप रोक नहीं रहे हैं, मूवमेंट आप डेफिनेटली कर रहे हैं। विद दिस द चैरियट कार्ड, आपका उद्देश्य अपने टारगेट को पाना, अपने लक्ष्य को पाना। चाहे ये लक्ष्य मैनेजमेंट के द्वारा आपको दिया गया हो, या अगर बिजनेस करते हैं तो खुद के द्वारा लिया गया हो, या आपके टोटल लाइफ का टारगेट गोल क्यों ना हो, पर उसमें आप पूरे फोकस्ड हैं, पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पीछे मुड़ करके आप नहीं देख रहे हैं, ना ही आप देखना चाहते हैं। तो अच्छी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है टॉरस यहाँ पर। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपने काम के लिए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपका जो भी काम है, पूरा ऑथोरिटिव होकर के आप काम करने जा रहे हैं। आपके मन में कुछ सवाल तो है, आप अपने मैनेजमेंट से पूछना चाहते हैं, या अपनी जो एक्चुअल जो सिचुएशन है उसमें आप उन सवालों के जवाब चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, पर इसके बावजूद भी आप थम नहीं रहे। आप अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और पूरे ऑथोरिटिव होकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी को आप गाइडेंस भी दे रहे हैं, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड। अगर आप किसी ग्रुप के हेड हैं, कोई टीम के आप लीडर हैं, तो डेफिनेटली अच्छी गाइडेंस आप दे रहे हैं। जो टारगेट मैनेजमेंट ने आपको दिया है, जो शेड्यूल्स दिए, उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। कोई भी इसमें लापरवाही आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आप अपनी इमेज को लेकर के, अपने नाम को लेकर के, अपने परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। पर डेफिनेटली जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ सवाल हैं आपके सामने जिसको आप अपने मैनेजमेंट से पूछना चाहते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बॉस के सामने कुछ सवाल अपने रख रहे हैं, अपने मैनेजमेंट के सामने रख रहे हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड हो सकता है, इंक्रीमेंट प्रमोशन से रिलेटेड ये सवाल हो सकते हैं, आपके प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये सवाल हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में चल रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में खुद से आपके सवाल हैं। बिजनेस में ग्रोथ को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के, मार्जिन को लेकर के डेफिनेटली आपके खुद से सवाल है, और उनसे आप फाइट कर रहे हैं। पूरे ऑथोरिटी होकर के आप फाइट कर रहे हैं, फर्म डिसीजन आप ले रहे हैं, एकदम बड़े बड़े डिसीजन आप ले रहे हैं। बिल्कुल भी इन चीज़ों से पीछे आप नहीं हट रहे, हिचक नहीं रहे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपको कंपटीशन अच्छा मिलने वाला है, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी के साथ व्यर्थ के आर्गूमेंट्स में, फाइट्स में, लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है। कहा सुनी किसी के साथ आपकी हो सकती, बहस हो सकती, इन चीज़ों से आपको बच करके रहना है। आपको अपना काम करना है, अपने काम पे फोकस रहना है और आगे बढ़ना है।
कोई कोई टॉरस के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको नई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती है। आपको किसी ग्रुप का लीडर बनाया जा सकता है, हेड बनाया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर साइट में आपको हेड बना करके भेजा जा सकता है, नई प्रोफाइल आपको दी जा सकती है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी के साथ, काफ़ी ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होकर के आप अपने परफॉर्मेंस जो है वो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी क्लियर निकल करके आई है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आप पूरे फोकस है और अपने बिजनेस को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी बाधाएं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आपको पीछे नहीं कर पा रही है। किसी भी बाधाओं से आप डर नहीं रहे। अपने लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के पूरे फोकस आप हैं और आप ग्रोथ कर रहे हैं। पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आपको कंपटीशन मिलने वाला है। आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं या नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही केस में आपको कंपटीशन मिलने वाला है। सही निर्णय आपको लेने की जरूरत है। फाइट से, लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है। जो आपका जो टारगेट है उसको परस्यू करना है, उसको आपको अचीव करना है और यही आपके माइंड में रहना चाहिए। पैसा रुपया को लेकर के भी मुझे आप काफ़ी फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है बिजनेस में, रोलिंग में है या कहीं किसी पार्टी में फंसा हुआ है पैसा, तो डेफिनेटली उससे आप रिकवरी करने के लिए आप कोशिश करने वाले हैं। रिकवरी आप कर सकते हैं। कुछ रूड भी आप हो सकते हैं पैसा रुपया की रिकवरी को लेकर के। प्रॉफिट्स को लेकर के, अपने मार्जिन को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी को आपने लोन दिया था, उधार दिया था, तो उसकी आप रिकवरी कर सकते हैं। जॉब अगर आप करते हैं तो जॉब में अपने पैसा रुपया को लेकर के भी आप फोकस्ड हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आपको दृढ़ विश्वास है कि आपको सही उसका रिवार्ड मिलेगा, अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, इंसेंटिव बोनस आपको मिलेगा और उसके लिए आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो हो सकता है कि आपको कंपटीशन अभी कहीं मिल रहा है। इस कंपटीशन की वजह से हो सकता है कि आप अपनी टारगेट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, पर आप प्रयासरत हैं। आपने कोशिशें जारी रखी हुई है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं। सही आउटकम, सही रिजल्ट, सही एक रिटर्न आप पाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी क्लियर यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं। स्टडी कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी कैसी रहेगी जून मंथ में, गाइड करें। जून मंथ में टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी कैसी रहने वाली, गाइड करें बस। फाइव ऑफ वैंड्स अगेन, द हैंग्ड मैन। ओके, तो टॉरस आपकी स्टडी को लेकर के भी आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जून मंथ में। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंपटीशन अच्छा खासा मिलने वाला है। उसके लिए अच्छी तैयारियां आपको करनी है। पूरी मेहनत के साथ में, पूरे टारगेट ओरिएंटेड होकर के, फोकस्ड होकर के आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी ढिलाई अगर आप बरतेंगे तो निगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आपकी अपेक्षा के अनुसार आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा फोकस्ड होकर के अपने काम पे लगना पड़ेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छी टफ कंपटीशन आपको मिलने वाले हैं। तो प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को तैयार करना है विद दिस फाइव ऑफ वैंड्स कार्ड। तो सिचुएशन आपके लिए बेहतर होगी। अपने अंदर चलते हुए कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है। अगर अपने रिजल्ट को लेकर के, परिणामों को लेकर के कुछ कंफ्यूज्ड आप हैं, कुछ हैंग्ड आप हैं, अनसर्टेनिटी की स्थिति, अनिश्चितता की स्थिति, तो ऐसी चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क से आपको निकाल फेंकना है। सक्सेस के बारे में आपको सोचना है, रिजल्ट के पॉजिटिव होने के बारे में आपको सोचना है, अच्छी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। अच्छी चीज़ें आप सोचेंगे, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। पॉजिटिव आपका मन मस्तिष्क रहेगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में आएंगी। चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए क्यों ना हो, चाहे और भी कोई कंपटीशन एग्जाम्स के लिए क्यों ना हो, या अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री आप जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो वहाँ भी अगर आपका कोई कंपटीशन आपको मिल रहा है तो उसके लिए ही क्यों ना हो। पर कन्फ्यूजन की स्थिति से आपको अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है, नहीं तो सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं हो पाएगी। क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आया हुआ है विद दिस द हैंग्ड मैन कार्ड। अपने एफर्ट्स को लेकर के आपको फोकस्ड रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पर एफर्ट्स आप उतना पुट नहीं कर रहे हैं। जितना जरूरी एफर्ट है, जितनी मेहनत की दरकार है, उतना मेहनत आपको करना भी पड़ेगा। तो अच्छे रिजल्ट्स आपके स्टडी में डेफिनेटली आएंगे। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की जून मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी, गाइड करें बस।
द टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो टॉरस, अगर आपकी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे पहले से, तो उनसे आप स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ परेशान हो सकते हैं। अगर पहले से इश्यूज चल रहे थे तो ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, मेडिकल चेकअप्स आपके चल रहे थे, डॉक्टर के, हॉस्पिटल के अगर आप चक्कर काट रहे थे, तो डेफिनेटली कुछ अपने आप में हेल्थ को लेकर के आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि आप रिकवर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हेल्थ को लेकर के इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपकी हो रही है, पर थोड़ी धीरे धीरे हो रही है। कोई निगेटिविटी अगर आपके मन मस्तिष्क में थी पहले, कोई बैड एक्सपीरियंसेस अगर आपके थे, तो उन चीज़ों को आप धीरे धीरे करके रिलीज कर रहे हैं। अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ ट्रैवल भी हो सकता है कि आप करें, किसी दूसरी जगह जा करके आप अपना मेडिकल चेकअप कराएं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, किसी एक्सपर्ट की आप मदद लें। ऐसी भी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अपनी फैमिली की चिंता आपको कुछ हो सकती है, अपने परिवार की, अपने लव्ड वंस की कोई ना कोई चिंता आपको हो सकता है कि मानसिक तौर पर आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशान कर रही है। तो ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको चिंता ज़्यादा नहीं करनी है, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है। ज़्यादा मन में चिंताएं आपको नहीं पालनी है, नहीं तो निगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ को लेकर के हो सकता है। वहीं टॉरस, मुझे ऐसा भी यहाँ पर एक गाइडेंस जैसा दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग जून मंथ आप अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस रहिए। अगर बाहर जा कर के आप कहीं डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको देख समझ करके ही खाना है, नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ज़्यादा खाने से भी हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाए, ऐसी भी एनर्जी आपकी हो सकती है। तो जो भी आप खाएं, जो भी आप इनटेक लें, उसको सोच समझ करके लें, बैलेंस्ड वे में लें। सोच समझ करके, संभल करके आपको वाहन चलाना है, चाहे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, नहीं तो एक्सीडेंट का भी खतरा हो सकता है। उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है वो परेशानी में आपको डाल सकती है। तो ऐसी तमाम चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखना है टॉरस। कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है, जल्दबाजी में ट्रैवल आपको नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों में आप अगर कॉन्शियस रहेंगे तो अच्छी हेल्थ आप इंजॉय करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आप ऑलरेडी अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं तो आप अच्छी हेल्थ इंजॉय करते रहेंगे टॉरस, उसमें कोई भी यहाँ पर निगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब चलिए आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है जून मंथ में चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए जून मंथ में बताएं कि और क्या कुछ होने वाला है। जून मंथ में और क्या कुछ होने वाला है टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड, जून मंथ में और क्या कुछ होने वाला है गाइड करें। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, पैसा रुपया के लिए आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत करने वाले हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फोकस्ड आप तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आप मेहनत भी कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में अगर कोई आपके इश्यूज चल रहे थे, रिलेशनशिप में कोई अगर निगेटिविटी चल रही थी, रिलेशनशिप में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपके हो रहे थे, पार्टनर के एक्शंस की वजह से हो सकते हैं, मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से आप बाहर निकल करके फिर से रिश्ते के लिए काम कर रहे हैं। आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को कन्विंस करना चाहते हैं, रिश्ते में फिर से ट्रस्ट बिल्डिंग, फिर से स्टेबिलिटी आप लाना चाहते हैं। दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है, आप लोग के बीच में सुलह होने वाली है, आप लोग के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकलने वाला है। अगर आपके रिलेशनशिप कुछ ख़राब चल रहे थे तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं, एक इमोशनल ऑफर आपको वो देने वाले हैं, फिर से अपना लव प्रपोजल देने वाले हैं, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है कि आपको मिले। तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं और पूरे सहेज करके संभाल करके रखना चाहते हैं, आपके साथ को वो खोना नहीं चाहते हैं, और इसके कारण से आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले हैं। दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वहीं कुछ कुछ टॉरस के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे पैसा रुपया के मामले में हो, चाहे और भी कोई मामले में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अबंडेंस चाहते हैं, और उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी आप अबंडेंस चाहते हैं, अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में आप चाहते हैं। कोई कोई अरीज के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ एक ऑफर भी मिल सकता है, आपके करियर रिलेटेड ऑफर, कोई बड़ी जॉब का ऑफर हो सकता है कि मिल जाए,
बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल जाए, बड़े पार्टनरशिप का आपको ऑफर मिल जाए, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। किसी किसी टॉरस के लिए बोल रहा हूँ, सबके साथ नहीं। तो जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, इमोशनली अपने आप को आप कनेक्टेड महसूस करेंगे। पर्सनल आपकी जो लाइफ है उसमें भी कुछ इस तरह के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। आपके लव्ड वंस आपके पास आ सकते हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग्स हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, अच्छा समय आप उनके साथ बिता सकते हैं। कोई कोई टॉरस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी एक अबंडेंस की लाइफ आप इंजॉय कर रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस है, जो भी आपकी इनकम है, जो भी पैसा रुपया आपको मिलता है, उसको आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के कोई तरीके भी हो सकता है कि आप ढूंढ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट आप कर भी रहे हैं। अच्छी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है टॉरस। अब चलिए आपके लिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। जून मंथ के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। बी असर्टिव। तो टॉरस यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड आया यूनिवर्स का वो है बी असर्टिव। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी आपकी कोशिशें हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, पूरा असर्टिव मोड में आपको करना है। अपने साइड से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आपको नहीं रहना है। जो करना है फर्म डिसीजन आपको लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, स्ट्रांगली अपने स्टैंड पर आपको कायम रहना है, असर्टिव डिसीजन आपको लेना है। जो आपने निर्णय लिया, जो स्टेप्स आपने लिए, उससे फिर पीछे नहीं हटना है। अपनी बात अगर किसी के सामने आपको कहनी है तो असर्टिव मोड में कहनी है, उस बात से फिर आपको पीछे नहीं हटना है, उसमें दृढ़ता आपको रखनी है। तो ऐसी यहाँ पर क्लियर गाइडेंस यूनिवर्स की आई हुई है। रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर को डील कर रहे हैं तो उसमें भी आपको असर्टिव रहना है। धुलमुल रवैया आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। सिचुएशन को लेकर के अपना मत, अपना नज़रिया या अपने बोल बिल्कुल भी चेंज आपको नहीं करने, असर्टिव आपको रहना है। ये क्लियर गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स की आई हुई है। तो टॉरस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।